तो ना बहुत लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं लग रही, एज हो गई या फिर सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो क्या करना चाहिए? पहले भी मैंने इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में भी ना जितने कमेंट आए वो सारे के सारे कमेंट मतलब अगेन इसी चीज़ पे एम्फसाइज़ करते हैं कि जॉब नहीं है तो मतलब लाइफ जैसे ना बेकार है। अब हमने क्या कर लिया है कि जॉब होना और सक्सेसफुल होना इन दोनों चीज़ों को ना मतलब एक ही मान लिया है। लेकिन किसी के पास जॉब होना और सक्सेसफुल होना ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास एक जॉब है, मतलब यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब इससे अलग हट के मेरे पास एक जॉब है, लेकिन स्टिल मैं अपने आप को सक्सेसफुल कंसीडर नहीं करती। इसलिए नहीं कि मैं उस जॉब में क्या कमा रही हूँ उस हिसाब से नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन फॉर मी सक्सेसफुल होना इज़ नॉट ओनली अबाउट हैविंग ए जॉब या फिर इट्स नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, आई मीन नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगी। लेकिन सक्सेसफुल होना जो मतलब मैं बात कर रही हूँ ना कि वो क्या है, तो फॉर मी सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द फ्रीडम टू चूज समथिंग। मतलब कि अभी मैं जॉब करती हूँ लेकिन मेरे पास वो फ्रीडम नहीं है कि अगर सपोज मान के चलो कि मेरा मन कर रहा है कि मुझे कोई नया एरिया एक्सप्लोर करना है और मुझे वहीं पे 2 महीने जाके रहना है, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अफोर्ड इन द सेंस कि फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी मिल भी गई तो वहाँ पे भी मुझे यही लगता रहेगा कि यार ये मिस हो गया या वर्कलोड बढ़ जाएगा या फिर कैसे काम चल रहा होगा, और मेंटल पीस जो है ना मेरे पास नहीं होगी। कहने का मतलब ये है सक्सेस फॉर मी इज़ कि लाइक मैं एक मेट्रो सिटी में रहती हूँ और यहाँ पे ना भर भर के पॉल्यूशन है। तो मेरे लिए उस सक्सेस का मतलब ये है कि क्या मेरे पास वो फ्रीडम है कि मैं किसी आइसोलेटेड से सिक्लूडेड से हिल स्टेशन पे जाके रह सकूं और वहाँ पे जो मतलब फ्रेश एयर है, जो मेरी इस ह्यूमन बॉडी की पहली रिक्वायरमेंट है। हम ये जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं ये एक फिक्स दायरे में हम जी रहे हैं। एक वही डर वाला माहौल है, वही मैनिपुलेशन करनी है, डेली डेली काम करना है, कभी किसी को जो है पीछे छोड़ना है, कभी कोई हमसे आगे जाएगा, और यही एक फिक्स दायरा है जिसको बोलते हैं ना कुएं के मेंढक की तरह। वही एक फिक्स दायरे में हमें उसमें रहते जाना है और उसी के ना मिलने पे हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि हम कुएं के मेंढक जो है ना वो क्यों नहीं बन पा रहे। अब एक दूसरा जो पर्सपेक्टिव है, जैसे कि मैंने बोला कि सक्सेस का मतलब है कि हैविंग दैट फ्रीडम, जो मुझे करना है, जो मुझे दिल से पसंद है, वो करने की फ्रीडम अगर है मेरे पास, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू सक्सेस। इसकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसको समझने के लिए ये समझ लेते हैं कि हमने जैसे सक्सेस को मान लिया है कि जिसके पास मतलब जिसकी जॉब में जितने ज़्यादा पैसे हैं वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। उससे सिर्फ एक चीज़ बदलती है और वो है कंफर्ट। जैसे कि अगर किसी को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रैवल करना है और अगर कोई जिसकी सैलरी मेरे से कम है तो वो बिना एसी वाले ट्रेन के डब्बे में ट्रैवल कर लेगा। मुझे अगर जाना होगा तो मैं एसी वाले में चली जाऊँगी। मेरे से ज़्यादा सैलरी वाला जो इंसान होगा वो प्लेन में चला जाएगा। तो कंफर्ट का फ़र्क आ जाता है। बट दैट डज नॉट मीन कि जो मेरे से नीचे वाला इंसान है वो कम सक्सेसफुल है या मेरे से जो ज़्यादा पैसे कमा रहा है वो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल है। सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट का फ़र्क है। अब क्या ये कंफर्ट इतना ज़रूरी है हमारी लाइफ में कि हम अपनी फ्रीडम खो दें इस चीज़ के लिए? क्योंकि जैसे जैसे हम उस सैलरी के उस पे ऊपर जाते जाते हैं तो वैसे वैसे जो हमारी जो फ्रीडम है ना वो हमसे छिनती जाती है। उतना जो हमारा ज़िंदगी का शेड्यूल होता है वो टाइट होता चला जाता है। उतना ही मीटिंग्स ये सब कुछ एक सेकंड की जो है हमें फुर्सत नहीं है, या फिर अपने लिए जैसे कहते हैं ना कि हमें वक्त ही नहीं है, या फिर हम उस चीज़ को करने में हमें इतना डोपामाइन हाई मिलता है ना कि मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया या मैंने ये अचीव कर लिया, तो वो हम डोपामाइन हाई वाली जो साइकिल में ही सिर्फ अपने आप को बांध के रह जाते हैं। अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ और उससे शायद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज 2 लोग हैं। एक इंसान जो है वो 50-60 हज़ार रुपये कमाता है पर वो एक सिटी में रहता है और वो उस सिटी में जो है उसकी 9 to 6 या 9 to 7 वाली जॉब है। ठीक है, रोज़ वो जाता है, कम्यूट करता है, ऑफिस में पूरा अच्छे से मेहनत करता है, सारी मतलब जो भी कुछ मैनिपुलेशन और बॉस की डांट खाना ये सारी चीज़ें करता है। फिर वो वापस आता है, उसके बाद भी कभी भी ऑफिस का काम जो है वो कॉल आ जाता है ऑफिस से और फिर से उसको घर पे भी काम करना पड़ता है और बहुत ही मतलब स्ट्रेस वाला शेड्यूल रहता है, बहुत ही टाइट शेड्यूल रहता है। और फिर एक दिन संडे आता है, संडे को छुट्टी मिलती है और उस संडे को यूज़ करने के लिए वो इंसान जो है वो मॉल चले जाता है और वही आर्टिफिशियल लाइफ जो है वो जीता है।
मॉल में घूम लिया, बाहर किसी फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, और इस तरीके से उसकी ज़िंदगी जो है चल रही है। ठीक है, अब आप इसको बोलोगे कि हाँ ठीक है, ठीक ठाक सक्सेसफुल इंसान है ये। एक इंसान है जो कि ये वाली जॉब नहीं करता, मान लो कि वो उसके पास कुछ ऐसा स्किल है जिस स्किल को यूज़ करके वो 2-4 घंटे काम करता है। सपोज़ कि ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाता है, या बहुत सारे ऑनलाइन आजकल काम होते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल है तो आप उस स्किल को यूज़ करके कोई भी ऑनलाइन काम कर सकते हो। अब आप 3-4 घंटे काम करते हो, पैसे आपको ज़्यादा नहीं मिलते। सपोज़ मैं बेयर मिनिमम की बात कर रही हूँ तो 15-20 हज़ार रुपये अगर आप कमाते हो, लेकिन आपके पास वो फ्रीडम है कि आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो। आप एक हिमाचल में एक गाँव है, बहुत सारे वहाँ पे फॉरेनर्स आके रहते हैं, और वो 6-6 महीने वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि 3 से लेके 4 हज़ार रुपये के बीच में वहाँ पे घर मिल जाता है रहने के लिए। तो अब वहाँ पे आप नेचर के बीच में रहते हो, बिल्कुल फ्रेश एयर के बीच में रहते हो। जब आपका मन करता है आप ट्रैकिंग पे निकल जाते हो, आपका मन करता है उस हिसाब से आप 3-4 घंटे काम करते हो। उसके अलावा का जो आपका बाकी टाइम है वो सारा का सारा टाइम फ्री है, कुछ भी कर सकते हो उसमें आप। और मतलब एक्सटर्नल कोई स्ट्रेस नहीं है आपकी लाइफ में, मतलब कि कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी है आपको, कोई डेली की जो होती है ना ये सारी ऑफिस की पॉलिटिक्स जो होती है, इससे आपको डील नहीं करना है। सिर्फ अपना काम किया, और काम करने के बाद आपके पास जो है अपना फ्री टाइम है, उसको आप कैसे भी एंजॉय करो। कि उस इंसान के पास ना पूरी फ्रीडम है जिंदगी को महसूस करने की, जिंदगी क्या है उसको फील करने की, नेचर को महसूस करने के लिए। या जब आपके ऊपर ना एक कांस्टेंट स्ट्रेस नहीं होता ये काम करने का, तो आप एक अलग तरह का सुकून फील करते हो जिंदगी में, जो आप उस वाली लाइफ में कभी भी नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हो। लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव जो है लाइफ को लेके वो यही है कि ज़िंदगी का सुकून ना हो जाए, ज़िंदगी क्या है वो चाहे हमें ना पता चले, लेकिन एक बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छे पैसे ज़रूर होने चाहिए। और वही रोबोटिक ज़िंदगी अगर हमें नहीं मिल रही होती तो हमें कितनी तकलीफ हो रही होती है, कितना दुख हो रहा होता है कि ये ज़िंदगी जो है वो औरों को तो मिल रही है, और तो सारे रोबोट बने घूम रहे हैं, पर मैं क्यों एक रोबोट बन के नहीं घूम पा रहा हूँ या घूम पा रही हूँ। तो हम उस ज़िंदगी के लिए तरस रहे हैं, उस ज़िंदगी के लिए परेशान हो रहे हैं। एक अकेला इंसान अगर उसके पास कोई खास एजुकेशन भी नहीं है, ये बात में कोई भी डाउट नहीं है मुझे कि अपने गुजारे लायक वो कमा सकता है कैसे भी करके। तो इन सारी चीज़ों के ना होने की वजह से अगर आप दुखी हो तो पहले ये समझने की कोशिश करो कि ज़िंदगी है क्या सचमुच में, और क्या वही ज़िंदगी है कि जो अगर आपका एक 10-20 किलोमीटर का दायरा है सुबह से लेकर शाम तक का, और वही उसी सर्कल में ही आपको ज़िंदगी भर रहना है फॉर सो कॉल्ड पैसे के लिए, मतलब थोड़े ज़्यादा पैसे के लिए। तो ये चीज़ को एक बार ना एनालाइज करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली ज़िंदगी है क्या। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वही जो डेली का 10-20 किलोमीटर का जो दायरा है, जिसमें कि आप सुबह से लेकर शाम तक आते जाते हो, और वही एक पर्टिकुलर स्पेस जहाँ पे आप काम करते हो, वही ज़िंदगी है, तो फिर इस रेस में जो है एंटर करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और जब रेस में एंटर कर भी लोगे तो इस रेस में बने रहने के लिए एक अलग से स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो जैसा भी है, मैंने आपको 2 पर्सपेक्टिव बताए, आपको जैसा भी जो भी ठीक लगता है उस हिसाब से आप चूज करो कि आपको क्या करना चाहिए। मैंने कोशिश ये करी कि आपको लाइफ से रिलेटेड एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश करूं, क्योंकि स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी जॉब नहीं लग रही और वो जॉब के लिए बड़े परेशान हैं। तो अगर नहीं जॉब लग रही है तो ये भी एक जिंदगी को देखने का एक नजरिया, एक रास्ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।